मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिफ्यूजन डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मैंने मैटर के आपको 5 स्टेट्स बताई थी, सॉलिड, लिक्विड्स, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। ओके, तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है सॉलिड स्टेट। तो द कंटेंट ऑफ द लेक्चर आर द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को हम कुछ पैरामीटर के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, रिजिडिटी, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइडिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। So let's start the introduction of solids. So solid state, the state of matter which have definite shape, definite or fixed volume, possess rigidity and incompressible is known as solid states. The example of solids are table, wooden blocks, metal bars, okay, and so many other examples. ठीक है, तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को और डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले हम सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार और डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये लेक्चर और ज्यादा इजीली समझ में आएगा। जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स की पैकिंग होती है वो बहुत ही क्लोजली टाइट पार्टिकल्स होते हैं। कितना भी टाइट पार्टिकल्स को पैक करेंगे उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्पेस तो बचेगा। तो मैं आपको ये बना के दिखा रही थी कि यहाँ पे जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं ओके, तो ये है सॉलिड्स पार्टिकल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये वाला जो स्पेस देख रहे हैं, ये जो आपको स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, दिस इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। और इंटर पार्टिकल स्पेस को मैं एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखूंगी IPS, इंटर पार्टिकल स्पेस। और जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस इन सॉलिड्स इज minimum
और लोएस्ट। ओके, एंड क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हैं तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एफ ए, कैपिटल एफ ए, और इन्हीं दोनों चीजों से हम इसको बार बार रिप्रेजेंट करेंगे अपने इस पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा होता है। एंड पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज क्लोजली पैक्ड। ठीक है, तो ये इसका कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हम अपनी प्रॉपर्टीज को और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो नाउ प्लीज नोट डाउन। Now I am coming on properties of solids. सॉलिड की जो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी वो बताया था सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप्स होती हैं। जैसे आपने कोई वुडन ब्लॉक लिया, आप उसको चाहे तो किसी बॉक्स के अंदर रख दें, चाहे किसी रूम के अंदर रख दें, उसकी अपनी शेप वही रहेगी, वो किसी भी शेप में दोबारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी शेप कहती है, एक डेफिनेट शेप सॉलिड्स के पास होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन यही है कि आपका जो सॉलिड है उसके जो इंटर पार्टिकल स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो तो बहुत ही मिनिमम है और जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही मैक्सिमम है। तो पार्टिकल्स क्या है, कैसे रहेंगे? अपनी ही शेप में रहेंगे, चाहे उन पे कितना भी जोर लगाने की कोशिश करें, पार्टिकल अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका है सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने पास हैं कि उनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो वो उनका जो वॉल्यूम है वो कैसा रहेगा? हमेशा फिक्स वॉल्यूम रहता है, कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम है। ठीक है, जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपकी वो है रिजिडिटी। सॉलिड्स आर हाईली रिजिड। सॉलिड्स कैसे होते हैं आपकी? सॉलिड्स आर हाईली रिजिड। सो रिजिड को व्हाट इज रिजिड एंड रिजिडिटी, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। सो रिजिडिटी इज द tendency to maintain its shape even after application of external force। ठीक है, तो रिजिडिटी सॉलिड की वो टेंडेंसी है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी वो अपनी शेप को वैसे ही रखता है। लेकिन इस केस में एक दो एक्सेप्शंस भी हैं, तो उन एक्सेप्शंस को भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं सॉलिड्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने पर अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, और जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटाते हैं तो वो अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाते हैं। तो इसका एक एक्सेप्शन जो है वो मैं आपको बताती हूँ, रबर है इसका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो है वो है इसका रबर। changes its shape by the
when force is removed। ठीक है, तो हम सभी लोगों ने ये किया है कि हम रबर लेते हैं, उसको खींचते हैं और फिर वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। तो वैसे तो ये सॉलिड ही है, लेकिन जब हम इसको फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। ये सॉलिड का एक्सेप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉलिड की, वो क्या है? डिफ्यूजन। फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जब डिफ्यूजन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स के केस में डिफ्यूजन होता है, बट एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस लीस्ट डिफ्यूजन सॉलिड्स में होता है। तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन क्या होता है? सॉलिड्स शोज लीस्ट डिफ्यूजन। ठीक है, सॉलिड्स में डिफ्यूजन कम होता है। इसके पीछे भी वही रीजन है कि जो हमारा इंटर पार्टिकल स्पेस है, जो हमारा इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कैसा है? वो बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, तो जब इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम हो गया तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कम करेंगे, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो जब वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे तो वो डिफ्यूज नहीं करेंगे, तो डिफ्यूजन नहीं होगा। तो डिफ्यूजन अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। तो इसके पीछे भी यही रीजन है। और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ वो अपने आप में, उनके पार्टिकल्स अपने आप में बंधे रहेंगे, एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, तो डिफ्यूजन कम होगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड is the fifth property is compressibility. Solids hardly shows compressibility. और solids are हार्डली कंप्रेसिबल, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन कौन है? इसके एक्सेप्शन रबर भी है, और इसका एक बहुत अच्छा एक्सेप्शन है स्पॉन्ज। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि स्पॉन्ज जो है वो तो सॉलिड है, तो फिर वो कंप्रेसिबिलिटी कैसे शो करता है? ओके, तो आप कैसे बताएंगे कि जो स्पॉन्ज होता है, अगर आप उसको देखें तो स्पॉन्ज में क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, टाइनी स्पेसेस होते हैं, और उन टाइनी स्पेसेस में क्या होता है? एयर ट्रैप कर जाती है। और जब आप उसको कंप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, तो क्या होता है कि एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, और अब जो स्पॉन्ज है वो अपनी शेप में आ जाता है, लेकिन वो कंप्रेस होता है। तो स्पॉन्ज क्या है? एक एक्सेप्शन है सॉलिड का, जो कि जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। इट इज Sixth property is density. तो solids are highly dense. Solids की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड और गैसेस से बहुत ज्यादा होती है। They are highly dense. इसके पीछे क्या रीजन है वो हम डिस्कस करेंगे। The density equals to mass per unit volume। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया कि जो सॉलिड्स के केस में क्या है कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, बहुत मिनिमम है, लोएस्ट होता है, और आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो जब पार्टिकल्स के पास स्पेस ही नहीं है, वो एक दूसरे के साथ एकदम ज्वाइंट है, तो उनका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? वॉल्यूम उनका कम हो जाएगा। तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले से देखें, जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ तो हमारी जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल
उनके बीच में लोएस्ट स्पेस होता है, मिनिमम स्पेस होता है, और जो उनका वॉल्यूम होता है वो इस वजह से कम हो जाता है, इसीलिए जो डेंसिटी होती है सॉलिड्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैस. So now I think this is clear to all of you. Next is seventh property is fluidity. Solids don't show fluidity as they are rigid. Fluidity को मैं डिस्कस करूंगी. Fluidity is the tendency to flow. ठीक है. और फ्लूइडिटी जो है वो सॉलिड्स के केस में नहीं होती, क्योंकि सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं. आपने कितना भी टेम्परेचर हम सॉलिड्स का बढ़ा दें वो फ्लो नहीं करता है. अगर हम वुडन ब्लॉक है उसको कितना भी गर्म करने लग जाएं तो जो उसके पार्टिकल्स है वो कभी भी फ्लो नहीं करेंगे. ठीक है. तो इसीलिए क्या है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें फ्लूइडिटी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं. ठीक है. लास्ट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स. जो काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड पार्टिकल्स की वो कैसे होती है कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में क्योंकि स्पेस जो है इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है, आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं पार्टिकल्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है. वो मूवमेंट तो करते हैं पर अपनी ही मीन पोजीशन में वो इस तरह से घूमते रहते हैं. वो बहुत जल्दी अपने जो उनकी पैकिंग्स है उसको बहुत जल्दी नहीं छोड़ते हैं. तो क्या होता है कि जो आपकी जितने भी आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लें, सॉलिड्स के केस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है. तो सॉलिड पजेस लेस काइनेटिक एनर्जी. So here student I wind up my lecture. In my next lecture I will discuss the state of liquid in more details.